यशायाह नबी की किताब उसका 66वां अध्याय 1 वचन से 2 वचन। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? परमेश्वर तो इतना बड़ा है, उसका विस्तार इतना बड़ा है कि पूरी यूनिवर्स में उसकी प्रेजेंस है। और जब इतना बड़ा परमेश्वर है, उसने मूसा को बोला मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। इतना महान परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर, इतना शक्तिशाली परमेश्वर कैसे एक मिलाप के तंबू में रहेगा? सुलेमान भी जब मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद वो प्रार्थना करता तो कहता है, प्रभु तू तो इतना महान और सामर्थी है, तू इस भवन में कैसे आएगा? लेकिन फिर भी तू अपना उपस्थिति, अपना अनुग्रह यहाँ रखना। तो ये मिलाप का तंबू परमेश्वर के लिए रहने के लिए एक छोटा सा घर नहीं है, बल्कि ये उसकी उपस्थिति को प्रकट करने का एक माध्यम है। ये उसकी उपस्थिति को प्रकट करने का एक माध्यम। तो हमें ये समझना है, ये उसका घर नहीं है। वो उसमें आके आके रहेगा, बसेगा, वो उसमें अपनी उपस्थिति देगा, लेकिन वो महान सामर्थी परमेश्वर के लिए ये घर योग्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, वो कहता है कि सारी वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके हाथ से ना बनी हो। वो जो सब कुछ को बनाने वाला, हम लोगों के लिए धरती बनाई ताकि हम उसमें वास करें। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक एक चीज स्थिर की है, बनाई है। वो खुद एक छोटे से घर में आके रहेगा, ये तो सोचना ही हमारे लिए बहुत, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है हम मनुष्यों की सोच के अनुसार, हम मनुष्यों की पहुंच के अनुसार, हम मनुष्यों के उस स्टेटस में आकर उसने एक जगह को चुन लिया ताकि लोग वहां आकर उसके साथ मेल मिलाप कर सके। वो तो सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो चाहता था कि एक स्पेशल जगह हो जहां मेरे लोग आकर मेरे साथ संगति करें, ताकि मेरे लोग आकर मेरे साथ मेरी उपस्थिति में रहे, उनको दिखने वाला एक चीज हो, ताकि उनके लिए एक भरोसे की जगह, एक आश्रय की जगह हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब लोग परमेश्वर के मंदिर की ओर या तंबू की ओर आते थे, तो उनके अंदर एक आशा होती थी, हम उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में हम भजन संहिता से देख रहे थे कि वो रोने की तराई में से होकर जा रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम के चारों ओर बहुत ही सूखा जगह थी। सिय्योन का मतलब ही है सूखा, मरुस्थल का जगह या बंजर, बिना पानी की जगह। सिय्योन का मीनिंग भी वही है। तो वो जो पहाड़ था, उसके आसपास के इलाके में क्या नहीं था? पानी नहीं था। तो जब लोग यरूशलेम के लिए आते थे तो रास्ते में पानी नहीं मिलता था, उनको भरकर लाना पड़ता था। पूरे रास्ते में, उस पूरी तराई में पानी नहीं था। तो वो लोग जाते थे, और जब जाते थे तो प्यास के कारण, कष्ट के कारण, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रास्ता था। चारों तरफ की जो यरूशलेम है, ये जो पहाड़ था सिय्योन पहाड़, उसके चारों तरफ क्या थे? बड़े पहाड़ थे। जैतून पहाड़ है, और भी पहाड़ है। तो वो सब पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक जगह थी। तो जब लोग यरूशलेम की तरफ आते थे तो उन पहाड़ों के बीच में से, उस वादियों के बीच में से आना उनके लिए बहुत कष्टकारी था। लेकिन फिर भी भजनकार कहता है कि ये उम्मीद से कि हम जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे, हम परमेश्वर का दर्शन करेंगे, उस खुशी के कारण, उस चाह के कारण, उस प्रेम के कारण वो दुखों को सह लेते थे। और जब वहां पहुंचते थे तो सब दुखों को भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करते थे। तो परमेश्वर को मालूम है मनुष्य को दिखने वाला कुछ चाहिए। परमेश्वर को मालूम है कि लोग चाहते हैं कि उनको
प्रभु की उपस्थिति में रहने का, बैठने का एक विशेष जगह हो। होता क्या था, वो लोग जब तक मिलाप का तंबू नहीं था और मिलाप का तंबू बनने के बाद भी वो लोग क्या करते थे, बहुत ऊंची स्थानों पे जाते थे और वहां जाकर अलग एक वेदियां बनाकर प्रभु की आराधना करते थे, बलि भी चढ़ाते थे। मिलाप का तंबू बनने के बाद परमेश्वर ने यह सब मना किया, लेकिन तो भी वो लोग नहीं मानते थे। वो लोग ऊंचे स्थानों पे जाके क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, जबकि बलिदान सिर्फ मिलाप के तंबू में चढ़ाना ही उचित था। तो अभी वो लोग ऐसा करते थे। वचन में लिखा है कि उनके दिनों में भी ऊंचे स्थान ढाए ना गए। वो किसी और की उपासना, कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहोवा के लिए ही बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन अलग अलग जगहों में चढ़ाते थे। उस समय में परमेश्वर ने एक जगह को चुन लिया, एक जगह उनको दे दिया, ताकि लोग वहां आकर उसके साथ मेल कर सके, उसकी उपस्थिति में रह सके, वहां आके सीख सके और परमेश्वर के साथ संगति कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने मिलाप के तंबू को चुना या बनाने के लिए बोला। तो इसलिए मेरे प्रियो, वो महान सामर्थी परमेश्वर वो मनुष्यों के बीच में आकर क्या कर रहा है, वास करना चाहता है। पढ़िएगा, तो वो परमेश्वर महान है, सामर्थ्य, तो भी उसने मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए एक छोटी जगह को चुन लिया। और वो जगह जब चुना या जब वो बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला, तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या कहा, पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन। और वे Exodus chapter 25 verse 8 and 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो प्रभु ने उनको बोला, तुम मेरे लिए क्या बनाओ, क्या बनाए, एक पवित्र स्थान बनाए। क्या बनाना है, पवित्र स्थान। तो मिलाप का तंबू का नक्शा, ठीक है, मिलाप का तंबू। तंबू तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कपड़े का बना था, और मिलाप का क्योंकि वो परमेश्वर से मिलाप करने की जगह थी। तो मिलाप का तंबू, इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है, क्या शर्त है इसके लिए, पहली शर्त क्या है, क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले भी आप लोगों को बीच बीच में सिखाया है शॉर्ट शॉर्ट में, पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर के योग्य है, परमेश्वर के योग्य है। और तीसरा है नमूने के अनुसार। तीन चीजें वहां लिखा है। परमेश्वर कहता है, पढ़िएगा, दोबारा पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। दोबारा पढ़िए, अब धीरे धीरे करके पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। पवित्र स्थान, तो वो स्थान कैसा होना चाहिए, मिलाप का तंबू वो जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पवित्र। दूसरा, कि मैं उनके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच में निवास करूं। तो वो किसके निवास के योग्य होना है, परमेश्वर। तो उसमें कोई व्यक्ति रहने वाला नहीं है, उसमें कोई राजा रहने वाला नहीं है, उसमें कोई याजक रहने वाला नहीं है, या उसमें कोई बड़ा व्यक्ति रहने वाला नहीं है, उसमें परमेश्वर रहेगा। तो परमेश्वर से बोला कि मैं उसके बीच में वास करूं। तो इसलिए तू कैसा बनाना, परमेश्वर के योग्य, उस स्टेटस के अनुसार बनाना। बहुत समय में गवर्नमेंट के लोग घर बनाते हैं, है ना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लोग अपने लोगों के लिए जो उनके यहाँ पर काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए रूम्स बनाते हैं। कभी देखा आपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स, देखे कभी, किस किस में देखा है ना। उसमें क्या रहता है, अलग अलग रहते हैं। कुछ बंगलो टाइप रहते हैं, कुछ
है ना, उसकी तरह रहते हैं। बिल्डिंग रहती है, उसमें 2 रूम सेट भी रहता है, 1 रूम सेट भी रहता है। अलग अलग रहता है, अलग अलग कैटेगरी रहती है। जो बंगलो टाइप है वो उनको दिए जाते हैं जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, चाहे रेलवे का हो, पुलिस में हो, अलग अलग सबको दिया जाता है। तो जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको क्या दिया जाता है? बंगलो टाइप में दिया जाता है। 3 रूम सेट होगा, 4 रूम सेट होगा, है ना, उसमें ड्राइंग रूम होगा, उसमें किचन होंगे, बहुत स्टोर्स होंगे। वो हाई फाई रहता है, जो फर्स्ट क्लास है। क्योंकि वो बड़े ऑफिसर है तो उनके योग्य बनाया जाता है ना। अगर उससे कम है तो 3 रूम सेट होता है, जो सेकंड क्लास होते हैं। फिर थर्ड क्लास है, उनको 2 रूम सेट देते हैं। फिर होता है फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में क्या होता है? वो एक रूम होगा, एक किचन होगा, एक टॉयलेट होगा, बस उतना ही। अलग 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 स्टेटस के अनुसार रूम्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही बनाया जाता है। अब परमेश्वर कहता है मेरे लिए बनाना, मैं उसमें वास करूंगा, है ना। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं क्या करूंगा उसमें? वास करूंगा। वास स्थान किसका? परमेश्वर का। तो परमेश्वर का वास स्थान है, इसलिए कितना कैसा होना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। और तीसरा क्या है? नमूने के अनुसार। कैसा होना चाहिए? नमूने के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने बोला। और ये नमूने को लेकर परमेश्वर कितना ध्यान दे रहा है, या परमेश्वर कितना चेतावनी दे रहा है, या उसके प्रति वो कैसे ध्यान कर रहा है, उसमें अगर हम देखें तो नमूने के अनुसार पढ़िएगा उसका 40 वर्स, 40वां वचन पढ़िए। 40वां वचन। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। हाँ, नमूने के अनुसार बनाना, लेकिन कैसे? सावधान रहकर। कैसे बनाना? सावधान। ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ हो जाए। सावधान रहकर उस नमूने के अनुसार जो कहां दिखाया? पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर। यहां जो दिखाया नमूने के अनुसार बनाना, वो तेरा नमूना नहीं चाहिए भाई, तुम्हारी इच्छा का नहीं, तुम्हारा जो नमूना है वो नहीं। किसके नमूने के अनुसार? हाँ, जो परमेश्वर देगा। अभी पिछले दिनों में हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, है ना। जब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो मिस्त्री कभी कभी, जो हमारा मैसन था, वो बीच में बोलता था ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। कहीं विंडो इधर उधर कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई जो मैं बोल रहा हूं वही बना, अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूं वही बना। बहुत से लोग भी आके बोलते थे ये ऐसा होना चाहिए था, ये चीज ऐसा होना चाहिए था। मैंने बोला आप सब चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूं, मुझे मालूम है कल को क्या बनेगा, है ना, उसके ऊपर क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा, है ना। बहुत लोग आते पिलर्स मत बनाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इतने पिलर्स की क्या जरूरत है। मुझे मालूम है कल को क्या होने वाला है ना। इसके ऊपर एक और बिल्डिंग आएगी, और सिर्फ उस बिल्डिंग में अगर 4-5 लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पिलर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मीटिंग होगा तो उसमें 300-400 लोग जब चढ़ जाएंगे, वो टूट के गिर जाएगा, क्योंकि अगर मजबूत नहीं होगा। चाहे वो मीटिंग कभी कभी होंगी, लेकिन फिर भी वो दिमाग में मेरे है कितने लोग चढ़ेंगे, इतने लोग आराधना करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शायद कोई कूदेगा भी, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार बनाना। मैंने बोला कोई अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे पता है कैसे होना चाहिए, कहाँ क्या लगेगा। मतलब यहाँ विंडो लगेगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं भैया, ऐसे ही लगाओ। कितनी बार उखड़वा के दोबारा ठीक किया। ठीक ऐसे ही परमेश्वर कहता है जो नमूना मैंने दिखाया तुझे, पहाड़ के ऊपर एक नमूना दिखाया, जब तू बनाएगा तो सावधान रह के वैसा ही बनाना जैसे मैंने बोला है। अगर थोड़ा भी चेंज किया तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ये बात को आप हमेशा याद रखना, नमूने के अनुसार। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण समझाता हूं ये बात समझने के लिए। ये मिलाप का तंबू आपके सामने है,
इस मिलाप के तंबू को एक बार फिर से थोड़ा सा बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये मिलाप का तंबू, अभी कोई लिखे नहीं, अभी सब लोग इधर देखें। ये मिलाप का तंबू जो है, ये तो आंगन था, फिर ये मोस्ट होली प्लेस, ये होली प्लेस, ठीक है। इसमें क्या क्या वो नहीं देखेंगे अभी, सिर्फ नक्शा। तो इसने कितने पिल क्या था, ये तो महापवित्र स्थान है, फिर पवित्र स्थान है, उसके आगे ठीक क्या था, हौदी, क्या है, पानी की हौदी, और फिर है वेदी, ठीक है। अब इसके जो सामने, ठीक सामने, यहां था हारून का तंबू, यहां था मूसा का तंबू, इसके दरवाजे के ठीक सामने, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये है, ये महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, यहां आपको खोल के दिखाया है, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, तो ये है। फिर उसके बाद हौदी है, यहाँ हाथ धोने का, यहाँ वेदी है, और ये फिर आंगन है ना, यहाँ दरवाजा, मेन दरवाजा, एक ही दरवाजा है। अब सोचिए, परमिशन ने बोला ऐसा बनाने के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां से हारून आएगा, यहां से हारून आएगा अंदर, उसको सबसे पहले कहाँ आना है, हौदी पर आकर अपना हाथ और पैर धोना है, चाहे वो कितना भी नहाकर आया हो, उसको हाथ पैर धोना है ना। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, तैयार वगैरह होने के बाद वो मिलाप के तंबू के द्वार पर जाएगा। यहां द्वार पर बलि होती है, बलि अंदर नहीं होती, कहाँ होती है, जो लोग लेके आते हैं बलि यहाँ होती है। तो यहाँ बलि करेगा, बलि करने के बाद खून लेगा, खून लेने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ आकर खून लगाएगा, इस पर, इस पर, इस पर, ठीक है। खून लगाने के बाद या अंदर जाएगा, खून वहां लगाएगा, कुछ खून अंदर जाता है, कुछ खून यहाँ लगता है, वो अलग अलग पाप के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कहाँ लगेगा, किस पाप बलि में खून यहाँ जाएगा, किस में यहाँ जाएगा। प्रधान का है तो अंदर जाएगा, राजा का है तो अंदर जाएगा, और भी बहुत से विषय, वो जब एक एक विषय आएगा तो उसको डिटेल में सीखेंगे। तो यहां लगाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वापस जाएगा, वो फिर बलि को लेगा, बलि को लेके धो के उसको फिर इसके ऊपर चढ़ाएगा, फिर वो हाथ धोएगा, हाथ धो के फिर निकल जाएगा, ठीक है। अब सोचो उसको कितने चक्कर काटने हैं, यहाँ आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर हाथ धोएगा, फिर निकलेगा, कितने चक्कर काट रहा है ना। जब परमिशन ने मूसा को सेवकाई के लिए बुलाया तो वो 80 साल का था, हारून उससे कितना बड़ा है, 83, है ना। और 2 साल हो गए इनको, मिलाप का तंबू जब बना तो लगभग लगभग 2 साल हो चुके थे, है ना, 1-2 महीना कम, तो लगभग 2 साल हो गए थे। तो वो कितने साल का था, 85 ईयर्स ओल्ड, कितने साल, 85। और 85 ईयर्स ओल्ड जब है तो उसको ये कपड़े पहनना है महायाजक को। अच्छा, ये कपड़े बहुत भारी हैं, व्हाइट है, फिर ब्लू है, फिर ये पहनना है, फिर उसके ऊपर यहाँ इसकी बेल्ट रहती थी, उसमें कुल्हाड़ा रहता था, छुरी रहती थी, वो बेल्ट के अंदर ही सारे हथियार होते थे। तो ये सब पहनकर वो इतने चक्कर काटेगा, 85 साल का बूढ़ा, तो सोचो कैसी हालत होगी, है ना, कैसी हालत होगी। अगर यही थोड़ा सा मूसा उल्टा कर देता, थोड़ा सा उल्टा करता, क्या करना था, एक और बना लेते हैं, है ना, ये वेदी है, ये हौदी है ना, ये मिलाप का पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ठीक है। तो क्या करना था, अभी परमिशन ने तो ऐसा बोला, लेकिन अगर मूसा क्या करता, यहां हौदी कर देता, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, हौदी कर देता, यहां वेदी रख देता, तो यहां से हारून साहब आते, हाथ धोते, बलि लेते ना, यहाँ चढ़ाते, फिर उसके बाद बलि लेके चढ़ा के हाथ धो के निकल जाते। आसान है ना, ये वाला आसान है ना, कुछ नहीं करना है। और ये एक दिन का नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार, हर रोज ऐसा ही होना है। तो हर रोज के लिए तो कितना आसान हो जाता, सिर्फ छोटा सा एक बदलावट करना था, लेकिन मूसा ने वो नहीं किया।
क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे चेतावनी दिया था। क्या बोला था? सावधान, जैसा तुझे नक्शा बनाया है, बताया है पहाड़ पर, वैसा ही बनाना। जैसा मैंने बोला है वैसा ही बनाना। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये मिलाप का तंबू किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का वास स्थान है। परमेश्वर को रहना है। मूसा, तुझे नहीं रहना है, तेरे लिए नहीं बन रहा है, ये मेरे लिए बन रहा है। इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही बनाना है। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह की कलीसिया हमारी जागीर नहीं है। यीशु की कलीसिया यीशु की है। हम सेवक लोगों को प्रभु ने यह सौभाग्य दिया कि हम यीशु की कलीसिया को तैयार करें। जैसे मूसा ने मिलाप का तंबू बनाया, वैसे प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी कलीसिया को बनाएं। ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु ने अपने काम के लिए हमें चुना है, लेकिन हमारे लिए भी यही शर्त है, जैसा नमूना दिया है वैसा ही बनाना है। बहुत से सेवक लोगों ने क्या किया, नमूने को पूरा चेंज कर दिया। अपनी मर्जी से सेवा करते हैं। एक तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 9 महीना, साल का ट्रेनिंग, उसमें उनको एबीसीडी भी नहीं आता वचन का। वो एक बात है। या कुछ लोगों ने सेमिनरी किया लेकिन किसी पास्टर के साथ नहीं रहे। सिर्फ वचन सीखने से, थ्योरी सीखने से नहीं होता, प्रैक्टिकल सीखना। बहुत सी चीजें हैं, उसको उसको प्रैक्टिकल करना है। वो सब चीजें नहीं सीखे, इसलिए फिर जब वो सेवा करते हैं तो उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही करते जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार बदलते जाते हैं। परिस्थिति कठोर हो गई है ना, वचन बताना शुरू किया, वचन सिखाना शुरू किया, लोग सुनना नहीं चाहते, तो कैसे भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर कुछ अपनी तरफ से डालना शुरू कर देते। अट्रैक्शन करने के लिए चंगाई, आशीष, ये सब चीजें शुरू कर देते हैं, कैसे भी भीड़ इकट्ठा करें। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं कि ये तो वचन को मानना नहीं चाहते हैं, कठोर वचन को मानना, तो वो हल्का कर देते हैं कि चलो कैसे भी लोग बने रहे, ठीक है, बाद में बदल जाएंगे। ऐसा बोलकर बहुत से अपनी बुद्धि लगाकर, अपना नमूना डालकर, अपनी चीजें लगाकर क्या करते हैं, सेवकाई करना शुरू करते। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने बोला सावधान, जैसा मैं नमूना दिखा रहा हूं वैसा ही बनाना है, वैसा ही बनाना है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत से लोगों को अपनी मनमर्जी करना पसंद आता है। वो चाहते हैं कि हमारे अनुसार सब कुछ हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। लेकिन वचन का तरीका वो नहीं है, प्रभु का तरीका वो नहीं है। प्रभु कहता है पवित्र होना चाहिए। पवित्र कब होगा? मनुष्य की बुद्धि बीच में आएगी तो पवित्र हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पवित्र तो तभी होगा जब परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। फिर रहना किसको है? परमेश्वर को रहना है तो उसके योग्य बनाना है। तीसरा है नमूने के अनुसार। कैसा होना है? नमूने के अनुसार। तो नमूने के अनुसार जो प्रभु ने बनाया है, नमूने के अनुसार होगा तभी क्या होगा? अगर ये होगा तभी पवित्र होगा, तभी परमेश्वर के योग्य। तो इसलिए ये नमूना होना बहुत ही जरूरी है। ये विषय मैंने क्यों चुना है, क्यों हम लोग सीख रहे हैं, सेवकाई के लोगों को ये क्यों सिखाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये मिलाप का तंबू और यीशु की कलीसिया दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों एक ही चीज को दर्शाता है। इसीलिए हमने इस विषय को लिया है। अच्छा, ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो इसलिए मेरे प्रियो, ये कितना गंभीर विषय है, कितना बड़ा विषय है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि लोग ये मिलाप के तंबू की बातों को गहराई से सीखे, जाने, और हम ये 3 बातों को लेकर ये वचनों को सीखेंगे।
और यही वो नमूना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है, ताकि हम जब सेवा करें तो हम उसके अनुसार कर सके। दूसरा, हम जब खुद बनते हैं तो हमें भी इसी नमूने के अनुसार अपने आप को बनाना, वैसा ही बनना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मिलाप के तंबू को चुनने के पीछे कारण क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग। पहला कारण है, चार कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण, ये मिलाप का तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने क्यों चुना। परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, फिर इजरायलियों के बीच में मिलाप के तंबू को चुना। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर ने इजरायलियों को क्यों चुना, है ना। परमेश्वर अब्राहम को लेकर आया ऊर से, उसको लाके कनान में बसाया, उसके द्वारा उसके पूरे वंश को चुना, है ना। अब्राहम के कितने बेटे थे, कितने बेटे थे, हाँ, कितने थे बोलो। परमेश्वर अब्राहम के कितने बेटे थे, 8। एक हाजिरा के द्वारा इश्माइल, दूसरा सारा के द्वारा इसहाक, और उसके अलावा तीसरी शादी किया उसने कतूरा से, और कतूरा के बच्चे कितने थे, हाँ, कतूरा के बच्चे थे 6, जिमरान, योक्षान और वो बाकी सब नाम मुझे पूरा याद नहीं है। तो ये 8 बच्चे थे। परमेश्वर ने इस्माइल को हटा दिया, इस्माइल को हटा दिया, और कतूरा के बच्चों को भी परमेश्वर ने बोला कि इनको भी भेज दो, और अब्राहम ने अपने जिंदा रहते ही उनको धन संपत्ति जो भी देना था देके उनको अलग कर दिया। परमेश्वर ने बोला, मैं सारा के पुत्र इसहाक के द्वारा ही तेरे वंश को चलाऊंगा, यही ही प्रतिज्ञा का वारिस होगा। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया। इसहाक के भी आगे 2 बेटे हुए, एक का नाम था एसाव और एक का याकूब। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था, कुछ ही मिनट का फर्क था, तो अभी बड़ा तो बड़ा ही है, वो पहला उठा था। परमेश्वर ने एसाव को पहला मौका दिया, लेकिन एसाव ने उस मौके को गंवा दिया। एक ही गलती नहीं थी, उसने कई गलती किया। पहली गलती, उसे मालूम है हमें अन्य जाति में शादी नहीं करना, अब्राहम उनको सिखाया। फिर उसको इसहाक के बारे में भी पता है कि उसकी माँ कैसे लाई गई, है ना, वो भी उसको मालूम है। याकूब भी वहां है, लेकिन याकूब ने अन्य जातियों से शादी नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया, अन्य जाति से शादी किया। दूसरा, इसने क्या किया, ये सब आशीषों को गंवाने से पहले की बात है, शादी कर लिया। दूसरा, मकान बनाकर, घर बनाकर रहने लगा, जबकि अब्राहम, इसहाक और याकूब किस में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं। इसका मतलब है उस विश्वास से मुकर गया, या उसका दर्शन कुछ और ही है। तीसरा, हम देखते हैं उसने अपने पहलौठे होने के पद को तुच्छ जाना, और उसको केवल एक दाल के लिए, एक रोटी के लिए, एक टाइम के खाने के लिए बेच दिया। और यही कारण है परमेश्वर ने भी उसको तुच्छ जाना, क्योंकि उसने अपना अधिकार खुद बेचा, है ना। तो याकूब ने क्या किया, अपने भाई की आशीषों को, हाँ, क्या किया था याकूब ने, अपने भाई की आशीषों को, बोलिए, चुराया नहीं था। वो आशीषें एसाव की थी ही नहीं। बेशक इसहाक एसाव को देना चाहता है, शारीरिक रूप से वो क्या है, पहलौठा है, लेकिन कानूनन तौर पर इस एसाव को अब अधिकार, उसने अधिकार किसको बेच दिया है, याकूब को, यहोवा की शपथ खाकर बेचा है। तो याकूब ने कोई किसी का क्या नहीं किया, हाँ, उसने छल के साथ पहलौठे का पद खरीद लिया, लेकिन जब आशीष लिया तो वो चोरी वोरी कुछ नहीं किया, उसका ही था। इसीलिए बाद में इसहाक को समझ में आया, तो जब उसे मामा के घर भेज रहा है तब भी उसे आशीर्वाद देकर भेज रहा है, और तब परमेश्वर ने, इसहाक ने उसको क्या दिया, वो आशीष दिया जिसके पीछे याकूब पड़ा हुआ था। पहले जब उसने कपट के साथ या चोरी के साथ गया, जब झूठ बोलकर गया, तब वो आशीष नहीं दी, तब उसे सब शारीरिक आशीष, भौतिक आशीषें मिली थी। लेकिन आत्मिक आशीष जिसके पीछे वो था, जो वो चाहता था, वो कब मिला,
जब वो, क्योंकि इसहाक को भी समझ में आया, हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्योंकि पहले से नबूवत हुई हुई थी, पहले से मालूम था कि छोटा वाला बड़े के ऊपर अधिकारी होगा। फिर उसे ये भी मालूम है कि उसने कैसे अलग दाई को छोड़ा है, उसे ये भी मालूम है इसहाक को। और इसीलिए वचन में लिखा है कि उसके वो थर थर कांपने लगा। वचन में लिखा है, जब एसाव ने आकर बोला मैं पहलौठा हूं, तो वचन में लिखा है इसहाक क्या करने लगा, थर थर कांपने लगा, ये क्या हो गया। और तब उसने सोच विचार के, वो एक नबी भी था, जरूर परमेश्वर से बात किया और उसको समझ में आया कि मैं गलती कर रहा हूं। और तब याकूब ने इसहाक ने याकूब को क्या दिया, आशीष दिया। अब इसहाक, परमेश्वर याकूब को चुन लिया, एसाव को हटा दिया, याकूब को चुन लिया, और याकूब के 12 बेटों को चुना। याकूब के कितने बेटे थे, 12 बेटे और एक बेटी। परमेश्वर उसके पूरे कुटुंब को चुन लिया। पहलौठे का अधिकार रूबेन का था, लेकिन रूबेन ने अपने बाप की लौंडी के साथ उसके जिंदा रहते व्यभिचार किया, उसका रेप किया बिलहा का। इस कारण बाप ने बोला तू मेरे बिस्तर पर चढ़ाया, तो उसे अशुद्ध ठहराया, श्रापित ठहराया। इस कारण पहलौठे का पद उसके हाथ से निकल गया। तो रूबेन पहलौठा नहीं रहा। अगला जो था वो था शिमोन। तो शिमोन को पद मिलना चाहिए था, लेकिन शिमोन और लेवी ने मिलकर, है ना, शेकेम में क्या किया, लोगों को घात किया। और तब याकूब को गुस्सा आया और उन्होंने उचित नहीं किया था, इसलिए याकूब ने उनको श्राप दिया। और जब किसी को श्राप मिलता है तो उसे अधिकार नहीं मिलता, 10 पीढ़ी तक उनको अधिकार नहीं मिलता। तो उन दोनों को श्राप दिया, शिमोन और लेवी को। तो वो दोनों भी पैर हट गए। तो सबसे बड़ा था रूबेन, उससे छोटा था शिमोन, उससे छोटा था लेवी। चौथे नंबर पर था यहूदा, क्योंकि यहूदा योग्य निकला तो रूबेन अयोग्य निकला, शिमोन और लेवी अयोग्य निकले, इसलिए ऑटोमेटिकली अधिकार किसके पास चला गया, यहूदा। और यहूदा को चुन लिया गया, और यहूदा पूरे इज़राइल का अधिकारी बन गया। इसलिए राज्य किसके हाथ में मिल गया, राज्य पद और न्याय पद दोनों किसको मिल गए, यहूदा, है ना। भविष्यवाणी है ना, आपको याद होगा कि जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड और ना ही उसमें से व्यवस्था देने वाले कभी, वचन मालूम है ना। तो आने वाले दिनों में ये सब आएगा। तो मैं भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक तस्वीर बने कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने इज़राइल को चुन लिया, और इज़राइल को चुनकर परमेश्वर ने ठहरा दिया कि मैं इनको एक अलग जाति करके बनाऊंगा। और परमेश्वर ने अपने लिए उन्हें चुना। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्यों चुना, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, क्यों उनको अलग किया, क्यों अब्राहम को इतना दूर लाकर बसाया, क्यों इनको अपने नाम के लिए चुना। पहला कारण, परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। ये बात वो संसार के ऊपर प्रकट करना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा क्या थी, वो ये प्रकट करना चाहता था संसार को कि एक ही परमेश्वर और वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अलग अलग परमेश्वर, अलग अलग भगवान है, अलग अलग देवता है, अलग अलग देवियां हैं। तो उस समय में परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है, नंबर एक, एक ही परमेश्वर है और वो जीवित है। तो इसलिए परमेश्वर ने इनको चुना, अब्राहम को, और अब्राहम के द्वारा यही बात स्थापित किया। ठीक है ना, आपको मालूम है ना एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग कौन है, एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग कौन कौन है, मालूम है, कौन कौन दुनिया में एक ही परमेश्वर को मानते हैं, हाँ? कौन कौन मानते हैं, नंबर एक, यहूदी। एक ही परमेश्वर को कौन मानते हैं, यहूदी या इजरायली, एक ही बात है, ठीक है ना। अभी उनको क्योंकि यहूदी करके बोलते हैं इसलिए इजरायली।
दूसरा ईसाई, ये भी किसको मानते हैं? एक ही परमेश्वर। सही है या नहीं? तीसरा कौन है? कौन है? मुस्लिम। वो अलग बात है, यहोवा जो वो जो उनका अल्लाह है वो यहोवा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही को मानते हैं। तो ये तीनों किसको मानते हैं? इसको, एक ही परमेश्वर, और वो जीवित है। क्यों मानते हैं? मालूम है ना क्यों मानते हैं? क्योंकि ये तीनों किससे आए हैं? परमेश्वर अब्राहम को चुना इसीलिए ताकि पूरे दुनिया के लोगों को बताए एक ही परमेश्वर है, हाँ, और वो जीवित है। समझ में आया? अब्राहम को चुना, इज़राइल को चुना, है ना? उनमें से अब्राहम से इज़राइली निकले, उसी में से क्रिश्चियंस निकले, उसी में से मुस्लिम निकले। ये सबसे पहले यहूदी, फिर ईसाई, फिर मुस्लिम, है ना? तो ये सब चीजें, तो परमेश्वर इसलिए इज़राइल को चुना या अब्राहम को चुना और उसके वंश को चुना कि वो प्रकट करे कि एक ही और वो जीवित है। इतना समझ में आ गया? ओके, दूसरा, दूसरा कारण क्या है? क्यों परमेश्वर इज़राइलियों को चुना? क्योंकि वह पीढ़ी से पीढ़ी तक वचन पहुंचाना चाहता था। जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या पहुंचाना चाहता है? वचन पहुंचाना चाहता है। ये कॉन्सेप्ट पीढ़ी से पीढ़ी तो को पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम ने किसको सिखाया? इसहाक को, इसहाक ने याकूब को, याकूब ने 12 बेटों को। उन्होंने आगे अपने वंश को, और वो ऐसा सिखाते सिखाते जा रहे हैं, और इसलिए आज तक वही कॉन्सेप्ट। हाँ, बीच में कुछ लोग मूर्ति पूजा करने लग गए, बीच में कुछ लोग गिर गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं, आज भी ऐसा ही चल रहा है। यहूदी लोग भी कट्टरता के साथ मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी कट्टरता के साथ मानते हैं, बीच में कुछ अपवाद है, लेकिन डॉक्ट्रिन वही है। और मुस्लिम लोग भी कट्टरता के साथ मानते हैं, वो अलग विषय है, वो अल्लाह के पीछे पड़े हैं, लेकिन एक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इसलिए परमेश्वर ने एक वंश को चुन लिया ताकि वो आगे से आगे एक दूसरे को क्या करें? सिखाएं। होता क्या था, पहले लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ वालों को मानना शुरू किया, फिर वहां चले गए तो वहां वालों को मानना शुरू किया। वो भी हम सीखेंगे, कभी मौका देगा। मैंने शायद पिछले दिनों में बताया भी था कि सामरी लोगों के बारे में जब मैं सिखा रहा था तब आपको बताया था, जब अन्य यहूद, गैर यहूदियों को, अन्य जाति के लोगों को जब नबूकदनेस्सर ने लाके इज़राइल देश में बसा दिया तो उनको सजा मिलने लगी, क्योंकि वो अपने अपने देवताओं की पूजा करते थे। तब उन्होंने थोड़ा जांच पड़ताल किया तो समझ में आया कि यहाँ जो परमेश्वर रहता है वो हमारे खिलाफ है। तो उन्होंने फिर नबूकदनेस्सर को लेटर लिखा कि भाई हमें कोई लोगों को भेजो जो इस परमेश्वर को मानना हमें सिखाएं। और तब उसने भेजा, और वो गैर यहूदी ये परमेश्वर की आराधना करने लगे। तो पहले यही सोच थी कि जिस जगह का, मतलब मान लो ये संतोष माजरा है, तो संतोष माजरा का एक देवता है, तो संतोष माजरा में रहना तो उसी को मानना है ना? पहाड़ी का अलग देवता है, मैदान का अलग देवता है ना? अलग अलग जगह के अलग अलग देवता। आपको मालूम है, बाइबल में अगर आप वचन पढ़ते होंगे तो मालूम होगा कि एक एक व्यक्ति ने बोला कि मैं तो पहाड़ी में जीत नहीं पा रहा हूं तो कहाँ लड़ूंगा जाके मैदान शायद इनका परमेश्वर, इनका जो देवता है वो पहाड़ में काम ना करता हो, और वहां भी वो हार गया। फिर अलग अलग जगह पर प्रयास किया। ऐसे ही बिलाम नबी को जब बालाक ने बुलाया, वो भी उसको अलग अलग पहाड़ों पे लेके जा रहा है, शायद यहाँ वाला श्राप देने के लिए बोल रहे। तो लोगों की ये, नामान कोड़ी के बारे में आपको पता है, वो एलिशा से क्या लेकर गया? मिट्टी लेकर गया कि मैं इसी मिट्टी पे बैठ के खड़ा होके क्या करूंगा इस परमेश्वर की, क्योंकि उनको लगता था ये
इसी जगह का परमेश्वर है। तो ऐसा एक सोच थी। तो लोग अगर उस देश में चले गए तो वहां के देवताओं को मानेंगे, उधर चले गए तो वहां के देवताओं को मानेंगे, वहां चले गए तो वहां के देवताओं को मानेंगे। तो लोग ऐसे बदलते रहते थे अपने भगवानों को, गुरुओं को, अवतारों को, और इसीलिए इतने ज्यादा हो गए। ये कॉन्सेप्ट था पुराने जमाने का, और वचन का आधार भी है। इतना समझ में आया? अब परमेश्वर ने एक जाति को चुन लिया, वो कहीं भी जाए एक ही कॉन्सेप्ट लेके जाए, पूरे दुनिया का एक ही परमेश्वर, और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। ओनली वन गॉड, इटर्नल गॉड, अलाइव, जो एक ही है, जो अनंत है और जो जीवित है। समझ में आया? तो परमेश्वर चाहता था कि ये पीढ़ी से पीढ़ी तक, इसलिए एक पीढ़ी को चुन लिया और उसके द्वारा पीढ़ियों तक वो बातों को पहुंचा। ये था उद्देश्य इज़राइल को चुनने के लिए। तीसरा, तीसरा क्या था? सही गलत की देने के लिए, सही गलत की तुलना देने के लिए। मैं इसको समझाता हूं, आप लिख लो पहले, फिर इधर देखें। सही गलत की तुलना देने के लिए परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को या इज़राइल को चुन लिया? अब्राहम, इसहाक, याकूब, और याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा, तो पूरा इज़राइली को चुन लिया। क्यों रखा? ताकि लोग जाने सही क्या है। अब इसको समझो। सब लोग अंधकार में है ना? तो अंधकार, जब सभी अंधकार में है तो कौन क्या करेगा? लेकिन अगर एक व्यक्ति वहां पर रोशनी लेकर आए, लोग अंधकार में ही रह रहे हैं, पूरी जिंदगी अंधकार में रह रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन एक व्यक्ति रोशनी लेकर आए, तो लोग समझ, अरे ये तो रोशनी है, आज तक हम किसमें थे? रोशनी आएगी तो अंधकार की, समझ में आया? ये तुलना देने के लिए परमेश्वर ने किसको चुन लिया? फिरौन के पास जब मूसा गया और बोला इज़राइलियों के परमेश्वर ने जो जीवित है, यहोवा परमेश्वर ने भेजा है, जाओ उनको छुड़ाओ, बोलता मैं यहोवा को, क्यों? उसके वहां एक मौत का देवता है, उसके वहां एक हरियाली का देवता है, उसके वहां पर नील नदी है, एक मेंढक देवता है, एक जुई का देवता है ना, अलग अलग प्रॉस्पेरिटी का देवता, कितने देवता है। बोलता है मैं तो सारे को जानता हूं, हम तो प्रकृति के हर देवता को जानते हैं, तुम्हारा वाला कौन है? मैं तो जानता नहीं। समझ में आया? और जब मूसा वो कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्योंकि इजरायली लोग तो सब क्या कर रहे थे, शुरुआती समय में उन्होंने परमेश्वर यहोवा की आराधना की, बाद में तो वो सब किसमें लग गए? इन्हीं के देवताओं की उपासना में लग गए। तब जब मूसा वो कॉन्सेप्ट लेकर आया और परमेश्वर ने लोगों पर प्रकट किया इजरायलियों के द्वारा कि मैं कौन हूं, तब पूरे दुनिया को मालूम चल गया इनका परमेश्वर जीवित है, इनका परमेश्वर पवित्र है, और वही एकमात्र परमेश्वर। इसीलिए प्रभु इनको चुना था। समझ में आया? तो अब लोग हर देवता को मानते हैं, बीमारी के लिए एक के पास जाते हैं, हरियाली के लिए दूसरे के पास जाते हैं, उसके लिए तीसरे के पास, ऐसा वो घूमते रहते हैं, अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं हर चीज के लिए। लेकिन ये इजरायली लोग हर बात के लिए एक ही के पास। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया, ये ऐसे ही मानते थे, और जब ये ऐसा मानते थे तो धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा कि नहीं ये, और आज भी ऐसा ही है ना, बहुत से लोग मेनी गॉड्स मानते हैं और कुछ लोग एक ही परमेश्वर। अभी भी ऐसी भ्रांतियां चल रही हैं। तो सही गलत की तुलना है, तो सही दिखाएंगे, लाइट दिखाएंगे, तभी लोगों को अंधकार के बारे में मालूम चलेगा। एक कॉन्सेप्ट, एक विचारधारा, एक बात अगर साबित रखेंगे सामने, तभी पता चलेगा। ये भी समझ में आया? पहले जमाने में लोग किस में रहते थे? हमारे देश में दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे, है ना, या और भी चीजें थी, कैंडल जलाते थे, कुछ चीजें थी, उसको जलाते थे, उसमें रहते थे।
लेकिन उसी समय में बाहर के देश में लोग किस में रह रहे थे? उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की इजाद किया तो लाइट में रह रहे थे। अब यहाँ के लोगों को लाइट के बारे में मालूम नहीं था, वो चीजें पता ही नहीं थी, तो यही सब कुछ लगता था बस यही है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आई और कुछ जगह पर लोगों ने उसको देखा, तो आज हर कोई उसको चाहता है कि हमारे घर में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का जो इजाद है नहीं हुई होती, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में नहीं आती, तो बाकी लोगों को पता नहीं चलता है ना। पहले सिलबट्टे के ऊपर मसाले पीसते थे, अभी मिक्सी पता चल गई। जब कोई चीज पता चलती है तभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक ऐसे ही परमेश्वर ने, एक ही परमेश्वर और वो जीवित है, इटर्नल है, वो बातों को जताने के लिए लोगों तक पहुंचे वो कॉन्सेप्ट, इसके लिए किसको चुन लिया? ताकि लोग जाने उस सही और गलत को क्या कर सके। समझ में आ गया? आया बात समझ में अच्छी तरह या नहीं? इसके लिए परमेश्वर ने चुना, ताकि पूरे लोग जब अंधकार में बैठे हैं उस समय में ये लोग जब इस एक परमेश्वर को मानकर चलते हैं, तो लोगों को पता चले कि ऐसा भी एक एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा भी परमेश्वर है। यही सही परमेश्वर है। यही तो आज हमसे भी चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? लोगों ने तो यीशु को देखा नहीं, तो सुना है उसके बारे में, लेकिन प्रभु यीशु क्या चाहता है? मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा लोग यीशु को देखें, वो स्वभाव को देखें, वो बातों को देखें। उन चीजों को देखें। मुझे याद आता है, जब मैं कश्मीर में था, तो कश्मीर में रहते समय में हम लोग मैं वहां पर काम करता था सेवकाई के साथ साथ। पहले नहीं करता था, लेकिन जब कश्मीर में गए तो उस समय मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि वहां रहने के लिए बहुत जरूरी भी था। तो मैं जाता था, तो वहां पर अलग अलग काम किए, कई काम किए मैंने। तो बाद में ये पेंट वगैरह का काम भी करना शुरू किया। तो मैंने ठेके लेता था, ठेके लेकर लोगों को अपने साथ काम पे रखता था और ऐसे काम करता था। तो एक जगह पर हमने काम किया, लगभग 1.25 लाख, 1,25,000, 15-16 हजार, इतने का काम किया। उसमें से उसने हमें मात्र 35,000 रुपया दिया। बाकी बोला मैं लास्ट में दे दूंगा, और बाद में इनकार कर दिया, मैं नहीं दूंगा। जब नहीं दूंगा तो उसने बोला मैं दूंगा ही नहीं, हारा नहीं, बहुत खाने लगा। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं दे रहे तो मत दो। मेरे पास कुछ पैसा था, तो जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे उनका एक एक का क्या कर दिया, पैसा दे दिया। सबको देने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी भी वो बिल वगैरह मेरे पास पड़े रखे हुए। अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था मैं, पुराने पेपर्स निकाला तो उसमें वो बिल थे, कितना कितना था, कितना मिला। तो वहां जो अड़ोस पड़ोस में लोग थे, जिस पेंट की दुकान से पेंट ले रहे थे, वो लोग मुझे बोले तुम जाओ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो बोले तुम कैसे इंसान हो? मुझे बोले तुम कैसे इंसान हो? और कोई होता तो पुलिस में रिपोर्ट करता, या किसी को बोलता जाके इमाम को बोल दो कि वो थोड़ा पैसे दिलवा दे, कुछ तो देगा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्या तुम दुनिया से अलग हो? मैं बोला मैं दुनिया से अलग नहीं हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। यीशु मसीह ने यह सिखाया, अगर कोई तुम्हें लूटता है तो उसे लूटने का मौका। लोग अचंभित हो गए, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो मार सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हमारा हक के लिए लड़ सकते हैं। मैंने बोला आपका वाला सिखाता होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ये कहता है कि अपने, अगर दुश्मन तुम्हें थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दो। और वचन में लिखा है कि उनको मौका दो कि वो तुम्हें लूट सके। लोग अचंभित हो गए कि ऐसा भी होता है दुनिया में, कोई ऐसा भी चलता है। ये कठिन है रास्ता, लेकिन मेरे प्यारो, हम दुनिया के लोगों के सामने यीशु का स्वभाव जीकर दिखाएं। उन्होंने यीशु को नहीं देखा, उन्होंने यीशु के बारे में सुना भी नहीं है, ये सब चीजें थोड़ी ना सुनी है कि यीशु कैसे जिया, क्या किया। बस उनको है विदेशी धर्म है। हम जीकर दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं यही सही रास्ता है। इसीलिए प्रभु ने हमें चुना है। तो हम सही जीकर चलकर दिखाएंगे, तभी लोगों को पता चलेगा हम जो जी रहे हैं वो क्या है, गलत है। आया समझ में? ऐसे ही हम उपदेश की बात करते हैं।
हम जब जाते हैं लोगों के बीच में सही उपदेश सिखाते हैं, तो वो सही उपदेश को सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं अरे हम तो आज तक गलत कर रहे थे। अगर उनको सही नहीं बताएंगे, उनको गलत का मालूम ही कैसे पता चलेगा, कैसे तुलना करेंगे, कैसे उन्हें समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। ये काम के लिए प्रभु ने हमको रखा है। समझ में आया? तो तुलना कैसे होगी? सही गलत की तुलना के लिए प्रभु ने उनको क्या किया? चुना है। गलत और सही को पहचानने के लिए प्रभु ने इस्राएलियों को चुना कि वो सही जीकर दिखाएं, सही चलकर दिखाएं, ताकि लोगों को समझ में आए हम गलत। समझ में आ रहा है? तीसरा। चौथा, चौथा जो कारण था परमेश्वर इस्राएलियों को चुना, उनको दुनिया के सेंटर में लेकर आया, वो यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए। तो यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? इस्राएलियों को चुना, उस कौम को चुना, और उनको तैयार करके करके वो एक ऐसा माहौल बनाया, सब परिस्थिति बनाया, ताकि यीशु को इस संसार में ला सके। तो ये चार कारण है परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, और इनमें से सब के सब हमारे लिए भी है। प्रभु ने अब हमें भी चुना है, और वो चाहता है कि हम लोगों को बताएं एक ही परमेश्वर है, और वो जीवित है, इटर्नल है। वो चाहता है कि हम आगे अपने वंश को, अपने लोगों तक, अपने परिवारों तक ये विषय को आगे तक पहुंचाएं, ताकि पीढ़ी के पीढ़ी लोग परमेश्वर को जान सके। प्रभु चाहता है हम इस संसार में, है ना, अंधकार से भरी हुई संसार में हम एक निष्कलंक ज्योति की मानिंद चमके, निष्कलंक संतान बने रहें, ताकि उनको मालूम हो कि सही जीवन क्या होता है। और चौथा, यीशु को मसीह के में, उनको तो यीशु को लाना था दुनिया में, इसलिए चुना, हमको लोगों तक यीशु को पहुंचाने के लिए हमें है। तो ये सब चीजें हमारे लिए भी। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना, और चुनने के बाद परमेश्वर ने उनको रखा। फिर आपको मालूम है वो कनान में गए, फिर वहां से लौट कर आए। सीनाई पहाड़ पर परमेश्वर ने ये तंबू का नक्शा दिया, तंबू बनाया, और उसके बाद से परमेश्वर का ये तंबू उनके बीच में रहता था, और वो लोग परमेश्वर से मिलने के लिए, मिलाप करने के लिए आते थे। और परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया, अपने आप को संसार में दिखाया। तो इस्राएली जाति का मूल पिता कौन है? अब्राहम है। प्रभु ने उसे चुना क्योंकि उसे प्रभु को जानने की इच्छा थी, और प्रभु उसको इस्तेमाल किया। तो यहां पर हमने देखा, परमेश्वर ने जब मूसा को मिलाप का तंबू का नक्शा दिया, तो क्या कितनी शर्तें बताई? पहली चीज, दूसरा, परमेश्वर की योग्य और नमूने के अनुसार, और उसके साथ साथ क्या भी दिया? चेतावनी भी दिया, है ना। 4 वचन में पढ़ा ना हमने, क्या भी दिया? चेतावनी। क्या चेतावनी दिया भाई? जैसा बोला वैसा ही बनाना अपना दिमाग। मैं अपनी भाषा में बोलूं तो, इसी को आम भाषा में, बोलचाल में बोलूं तो, भाई अपना दिमाग मत लगाइयो, जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा मैंने बताया वैसा ही बनाना। बस आप लोग भी सेवा में इस फॉर्मूले को याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना बुद्धि से नहीं चला। आपको क्या अच्छा लगता है मैं वैसा चलूं भाई, आपको क्या पसंद है वैसा नहीं, नहीं मुझे तो ठीक लगता है, नहीं भाई, आपको क्या ठीक लगता है उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन कैसे सिखाता है, परमेश्वर कैसे सिखाता है, वैसा हमको जीना है।